15 नवंबर 2000 जब झारखंड राज्य की स्थापना हुई, तब से लेकर अब तक झारखंड राज्य के लोगों ने आंदोलन ही किया है। दरअसल झारखंड राज्य आंदोलनकारियों का प्रदेश रहा है। चाहे आम लोग हो या खास लोग, हर कोई अपने आंदोलन को आगे बढ़ाता रहा है। आज फिर से वही नज़ारा राजधानी में देखने को मिल रहा है, जहां राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा समन भेजने के खिलाफ महागठबंधन से का नेतृत्व कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करने को तैयार हैं और कहीं ना कहीं भाजपा पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। हमारे पीछे की जो तस्वीर है, ये लोहरदगा जिले की टीम है और पूरे हरफे हथियार के साथ ये लोग यहाँ मौजूद हैं और भाजपा के साथ ईडी का भी विरोध कर रहे हैं। इन लोगों से ही बात करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। मुजम्मिल जी, आप लोग आए हुए हैं लोहरदगा से। केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा मुख्यमंत्री को समन भेजा जा रहा है, इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं। क्या है ये विरोध और कैसे है? देखिए केंद्र आपका नरेंद्र मोदी केंद्र के सरकार के इशारे पे ईडी बार-बार माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को वहाँ परेशान करने का काम कर रहे हैं। उसके लेकर आज हम लोग लोहरदगा से हज़ारों 2000 की संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं और हम लोग बराबर वहाँ ये चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन झारखंड को सँवारने में लगे हैं, झारखंड राज्य को आगे बढ़ाने में लगे हैं। पहले भी हम बोल चुके हैं और आज फिर बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार को ये बात नहीं पच रहा है। जितना भी राज्य है, सब राज्य से ज़्यादा वहाँ पे विकास हुआ है और ज़्यादा झारखंड अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का यहाँ ज़्यादा राज रहा है। ज़्यादा राज किए हैं, उसके बाद वहाँ झारखंड को गर्क में मिलाने का वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग काम किए थे। आज एक आदिवासी और सीएम बन के राज्य को सँवारने में लगे हैं, राज्य का तरक्की दिन-ब-दिन कर रहे हैं। ये बात वहाँ माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग को नहीं पच रहे हैं, इसलिए कोई मुद्दा नहीं है और झूठ-मूठ का बार-बार ईडी के थ्रू समन भेज के माननीय मुख्यमंत्री को परेशान करने का काम कर रहे हैं। इनका दिमाग को कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं कि जो विकास वहाँ तेज़ी से कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, वो विकास ना हो, अब पहले जैसा झारखंड रह जाए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी छोड़ा था, वैसे ही रहने का काम तो करिए। आदिवासी बहुल राज्य है, जब आदिवासी बहुल राज्य के मुखिया ही आदिवासी हैं और वो भी इस तरह के समस्याओं से पीड़ित है या परेशान है, तो अंतिम व्यक्ति जो आदिवासी जो अंतिम व्यक्ति है, उसकी समस्या वो अपना दुख कहाँ सुनाए, किसे सुनाए? वही तो बात है ना, यही तो बात है। एक आदिवासी मुख्यमंत्री आके वहाँ सीएम आपका राज कर रहे हैं और राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यही बात तो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी को नहीं पच रहा है कि एक आदिवासी वहाँ आंदोलनकारी से निकला हुआ आदमी आज वहाँ राज्य को बढ़ा रहे हैं, वही बात को नहीं पच रहा है। इसलिए वहाँ नरेंद्र मोदी बोलिए तो झारखंड के सीएम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो कि कभी कामयाब नहीं होगा। आज वहाँ पे लोग देख रहे हैं दिन-ब-दिन वहाँ ईडी के खिलाफ नरेंद्र मोदी के कल भी वहाँ जुलूस हम लोग वहाँ निकाले थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, केंद्रीय सरकार के खिलाफ में। दिन ब दिन वहाँ ये हो रहा है। हम तो यही बोलना चाहेंगे कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और एक चीज़ और है, भारतीय जनता पार्टी जान रहा है कि आने वाला समय में 2024 में उसका कुछ नहीं बचने जा रहा है। झारखंड के सफाया होगा। आप तो देख रहा है झारखंड से सफाया होने जा रहा है तो कुछ तो अपना ही करेगा। इसलिए दिमाग को कन्वर्ट करके आदिवासी मुख्यमंत्री को जो झारखंड को विकास करने में लगे हैं, उसको परेशान करने का काम कर रहे हैं। ये कभी वहाँ लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और नरेंद्र मोदी शायद भूल गए हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक आंदोलन वाला पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ-साथ पूरे झारखंड के लोग वहाँ माननीय मुख्यमंत्री के साथ में हैं। इसलिए कुछ बड़ी वहाँ संख्या में महिला समूह भी नजर आ रही है यहाँ पर, आधी आबादी कहे जाने वाली महिलाएं आज मुख्यमंत्री के समर्थन में है, भाजपा के खिलाफ है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि हमारा झारखंड को कोई दहेज में या तो कोई खैरात में नहीं मिला है। ये संघर्ष करके हमारा झारखंड आदरणीय बाबा श्री शिबू सोरेन जी झारखंड को अलग राज्य कराए हैं और संघर्ष बरकरार रही है और हम लोग 2000 से जो संघर्ष हो रहा है से हो रहा है और अभी तक हम लोग चुने हुए जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, इनको जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री है और इनको कोई प्रशासनिक पदाधिकारी बार-बार इन्हें प्रताड़ित करे, ये हमारे झारखंड के आदिवासी और मूलवासी को कतई बर्दाश्त नहीं है। जब मुख्यमंत्री को ऐसे परेशान किया जा रहा है, अब पार्टी के लोग, आप लोगों का क्या स्टंट होगा, क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं,
वो जब भी जहाँ भी उसका मान लीजिए बंगाल में जैसे सरकार हुआ, चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, और जहाँ पर बीजेपी की सरकार वहाँ तो ईडी का छापा नहीं हो रहा है। तो ईडी का छापा नहीं होने के कारण इतने साफ दे देता है कि ये किसी भी सरकार को ये चलने नहीं देगा। और जहाँ भी नरेंद्र मोदी का सरकार चल रहा है उसको तो कहीं ईडी का जांच हो नहीं रहा, राज चला रहा है वो लोग मनमानी तौर से। और जहाँ भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो है झारखंड को संवारने और चलाने का काम कर रहे हैं, तो उसको बेफुजुल परेशान करने का काम कर रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे मैडम? देखिए, हम लोग लोहरदगा से चल के अभी आए हुए हैं, हम लोग हेमंत सोरेन के समर्थन में। हम लोग इतना जानते हैं कि जब से झारखंड अलग राज्य होने की बात चली है, तब शिबू सोरेन सर ने बहुत मेहनत से और आंदोलन करके इनको हासिल अब किया। जिस आक्रोश के साथ आप लोग निकले हैं मुख्यमंत्री के समर्थन में, आगे क्या करेंगे? हम लोग अगर ईडी हम लोग हेमंत सोरेन जी को प्रताड़ित करती है तो हम लोग रोड में उतरेंगे और बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे, चाहे जो उसके लिए करना पड़े। हम पूरा झारखंड बंद करेंगे और सब कोई समर्थन है हम लोग। इस आक्रोश का, इस विरोध का पैमाना क्या होगा? अगर ईडी नहीं मानता है तो इससे ही बड़ा हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, और ऐसा पूरा हम लोग झारखंड को बंद कर देंगे, सारा लोग रोड में उतर जाएंगे। आज सभी लोग चाहने वाले हैं मुख्यमंत्री को, इसलिए जितने लोग चाहने वाले हैं सभी लोग रोड में उतर के इनका विरोध करेंगे। क्या कहेंगे देखिए, चाचा? जिस तरह से देखिए, नरेंद्र मोदी केंद्र के बीजेपी सरकार अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को प्रताड़ित करना बंद नहीं करते हैं तो हम लोग पूरे झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी करेंगे और एक भी खनिज संपदा को जाने नहीं देंगे। आप अडानी को जो है, अंबानी को जो है, और मेहुल चौकसी को जो अरबों अरब रुपया दे करके विदेश भगा दिया, उसके पास ईडी क्यों नहीं भेजते हैं? उनको तो भेजना चाहिए ना भाई। अभी हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासी मूलवासी को लेकर के चलने वाला है। झारखंड अलग राज्य का हम लोग इतनी आसानी से झारखंड अलग राज्य नहीं लिए हैं, इसमें बहुत कुर्बानी करना पड़ा है, हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा है गुरु जी के साथ में। सैकड़ों हजारों हमारे यहाँ के झारखंडी ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उसके बाद 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड अलग राज्य हुआ है। अच्छा, बंद का जो आप लोग बोल रहे हैं, इसमें क्या कुछ प्रभावित होगा? पूरा झारखंड बंद हो जाएगा तो समझ लिए क्या प्रभावित होगा। इसलिए केंद्र, देखिए सबसे बड़ा बात क्या है ना, केंद्र सरकार भाजपा का यहाँ राज्य जिस समय था उस समय अडानी अंबानी को लुटा दिया पूरा झारखंड, समझ गया ना, पूरा खनिज संपदा लुटा दिया। अभी माननीय मुख्यमंत्री लूटने नहीं दे रहे हैं, सबसे बड़ा खेल यही है, समझ गया ना। झारखंड को ये बचा के चल रहे हैं और बना के चल रहे हैं। आपका नरेंद्र मोदी को तो लूटने का, नरेंद्र मोदी जो शासन चला रहे हैं ना, समझने वाली बात है, वो आपको अंग्रेजों वाली शासन चला रहे हैं। जिस तरह से हिटलर शासन चला रहा था उस तरह से माननीय आपका वहाँ मोदी भी चला रहा है। तो शायद मोदी वहाँ नहीं जानते हैं कि यहाँ के लोग हिटलर को भी भगा दिए थे, तो मोदी वोदी कुछ नहीं है। आने वाला समय में मोदी को भी हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे। अरे कहीं डर है, देखिए जितना वो बेचवा दिया अडानी अंबानी से, ऐसा ना हो कि आने वाला समय में अपना गद्दी भी बेच दे। ये लूटने का नहीं बन रहा है झारखंड में। सबसे बड़ा बात है ना कि लूट मचाने के लिए मोदी को नहीं बन रहा है। यहाँ के झारखंड का बेटा, आंदोलनकारी का बेटा झारखंड को जो वहाँ संवार रहा है, बचा रहा है, उसी के लिए परेशान कर रहा है ये। बहरहाल तो झारखंड राज्य में सत्ता का सुख भोग रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं खुद को अभी परेशान समझ रहे हैं और एक तरह से इनका कहना है कि हम चिंता में हैं, लेकिन आक्रोश इनका जो है वो आसमान पर दिख रहा है और इनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर हमारे मुखिया को परेशान किया जाएगा तो भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। ऐसे में इनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इसका खामियाजा भाजपा और केंद्रीय जांच एजेंसियों को भुगतना पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी कि आगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी और कर्मचारियों का आंदोलन किस कदर आगे बढ़ता है और इससे केंद्र को क्या कुछ फर्क पड़ता है, ये आने वाला समय बताएगा। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।